जय श्री महाकाल। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है दोस्तों सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मैं डेली आपको देखा जाए तो मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच या फिर मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज हम देखा जाए दोस्तों, बहुत अच्छी मैं आपको प्यारी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि आप इसको सुनकर समझकर जीवन में काफ़ी आप आगे बढ़ सकेंगे दोस्तों, और आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना? तो अगर आपने हमारा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप सुनकर समझकर, है ना, तो और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं आज अच्छी प्यारी सी स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक समय की बात है दोस्तों। क्या हुआ कि एक गांव था, और उस गांव के आसपास क्या बहुत जंगल था, घना, बहुत बड़ा घना जंगल था। ये चीज़ है। और गांव में क्या होता था दोस्तों, अक्सर पहले आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे लोग क्या होते थे कि जो घर बनते थे, घर देखा जाए तो अपने घास फूस के बनते थे, है ना, लकड़ियों के बनते थे। ये सारी चीज़ें तो मतलब मैक्सिमम उस गांव के अंदर घास फूस के घर थे, बहुत ज़्यादा कंडीशन। ये चीज़ मैक्सिमम लोग उसी में, जैसे घास के घर बनाना, घास होता है ना दोस्तों, जैसे जैसे जो भी अपना चारा जो लगता है ना, जो गाय को खिलाते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, सूख जाता है, उसको काट के फिर उसको, है ना, इस तरीके से उसका छोटे छोटे बनाया जाता है उसमें, है ना, जिसको हम बोलते हैं, बांधते हैं उसको, है ना, जिसको हम पूरे बोलते हैं, इस तरीके से गांव के अंदर बोला जाता है उसको। तो ये चीज़ है। तो गट्ठा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बांध बांध के क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे इकट्ठे करके के घर बनाए। घास ही घास का घर था। इसके बाद लकड़ी वाले घर भी थे। ये चीज़। तो हुआ क्या है कि वो लोग घास फूस के घर में रहते थे, लकड़ी वाले घर में रहते थे। तो हुआ क्या है कि वहीं पे उसी गांव के अंदर एक शराबी था जो दारू पीता था। ये चीज़। तो उससे क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, कुछ शराबी ने क्या है कि मतलब नशे में क्या करा उसने, कि उसने अपने मतलब ऐसी कुछ स्मोकिंग कर रहा होगा, है ना, तो उसके घर में आग लग गई। और आग लगी तो क्या हुआ कि इतनी तेज़ी से उसके घर में आग लगी कि दोस्तों को इतनी आग बढ़ी कि पूरे में मतलब, अब रात का समय था, ये रात के समय की बात है। तो इतनी तेज़ी से आग लगी कि पूरे चारों तरफ फैल गई वो आग, है ना। उसके घर से और तेज़ी से हवा भी चल रही थी रात को, है ना। तो हवा चलने से क्या हुआ कि वो आग और जा के तेज़ी से उसमें, जब तेज़ी से आग निकली तो वो उसके घर से जाती हुई और भी घर पहुंच गई, और भी घर चली गई। तो ऐसे देखा जाए दोस्तों, मैक्सिमम पूरे घर जितने भी थे गांव के अंदर, सब जगह उसमें आग लगने लगी। तो लोगों ने देखा कि नहीं यार, आग लग रही है बहुत सारी चीज़, तो भागना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्या स्टार्ट कर दिया? भागना स्टार्ट कर दिया। मतलब देखा जाए कि रात का मतलब थोड़ा दिन भी होने की कंडीशन थी, ऐसा नहीं कि पूरी रात ही थी। तो ये चीज़ है। मतलब देखा जाए समथिंग, देखा जाए दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे 5 बजे की बात रहती, थोड़ा सा अंधेरा रहता है। ये चीज़ है। तो 5+ ही हो गया था कुछ टाइम, तब वो अपना ऐसा केस है, मतलब ये हुआ कि आग लगी उस गाँव के अंदर। अब हुआ क्या है कि वो फिर सब भागने लगे, सब लोग परेशान होने लगे कि यार आग लग गई, आग लग गई। तो पूरे गाँव के लोग, जो लोग थे ना, वो क्या करा, अपना घर छोड़ छोड़ के भागने लगे। किसकी ओर भागने लगे? जंगल की ओर। किसकी ओर भागने लगे दोस्तों? सबके सब जंगल की ओर भागने लगे। और पूरे में हड़कम मच गया, पूरा हाहाकार मच गया पूरे गांव के अंदर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब अपना जो भी सामान है सब भागते जा रहे थे, भागते जा रहे, सब लोग भागते जा रहे थे। ये चीज़ है। तो वहीं पे क्या हुआ कि एक चिड़िया का भी घोंसला था वहीं पर, जहाँ घर अपना गांव था, वहीं एक पेड़ के पास जो घर बना था, वहाँ पे आग लग रही थी। तो वहाँ पे चिड़िया का भी घर था। तो देखा कि उसमें तेज़ी से जब आग उठी तो वो चिड़िया के घोंसले पे जाने मतलब लगी। तो उस चिड़िया ने क्या करा कि वो घोंसले को सही सुरक्षित जगह पे और अच्छे पेड़ के ऊपर अच्छे से रख दिया, ऊंचे, और पेड़ पे ले जाके, जो वो होता ना उसका पेड़ की जो हाइट थी ऊंची वाली डाली, उस पे उस घोंसले को रख दिया। अब इसके बाद चिड़िया की समझदारी देखी। अब उसने क्या करा, पास में ही उस गांव के क्या था, एक नदी थी। तो वहाँ से वो क्या करती है कि चोंच से पानी भर भर के उस आग को बुझाने में लगी हुई थी। वो बार बार जाती है, चोंच से पानी भरती है, फिर वो आग में डालती है, फिर ऐसा करती है, ऐसे कंटिन्यू कर रही थी वो। और उसको करते करते 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। वहीं पे देखा उसने एक ये देखते देखते किसने देखा कि एक लड़का था, है ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या, वो मतलब बैठा हुआ था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या करूं, कुछ मतलब आग को कैसे बुझाऊं, क्या मतलब उसमें कुछ विश्वास तो था कि मुझे भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पे आग बुझाना चाहिए। पर उसका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। तो उसने वो चिड़िया को देखा कि वो चिड़िया किस तरीके से अपने चोंच से पानी भर के लाती तालाब से, और उसमें आग में डालती। फिर वो अपना पानी भर के लाती अपने चोंच से, वो तालाब में डालती, है ना। ये तो ये आइडियाज़ उसको, लड़के को मिला। तो लड़के भी फिर उस चिड़िया के साथ कंटिन्यू करने लगा कि वहाँ से उसने अपना कुछ एक बर्तन उठाया, और वो उस बर्तन से तालाब से पानी भर के लाता, और उस आग को बुझाने में लग जाता। तो यही सारी चीज़ देखते हुए काफ़ी सारे गांव जो भाग रहे थे, तो उन्होंने भी फिर देखा कि यार ये दोनों जो हैं आग बुझा रहे हैं।
अगर हम भागने में अगर लगाएं, अगर वहीं सही तरीके से अगर हम सही दिमाग लगा के अगर आपको बुझाने में लगाएं तो हमारा घर भी बच मतलब गांव भी बच जाएगा, जो आधा जो सामान जला है वो आधा जल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ वो हम बचा सकते हैं, पूरा जलने से बच जाएगा। ये चीज़ है, तो ये चीज़ उसको समझ में आई। तो फिर ये पूरे गांव वालों को समझ में आई। तो फिर क्या हुआ कि वो सब उन दोनों के वजह से, है ना, पहले चिड़िया की कोशिश रही, सोचो एक छोटी सी चिड़िया, एक नन्ही सी चिड़िया, उसने लोगों को सिखाया। तो सभी गांव वाले क्या हुआ कि सब मिलके फिर क्या तालाब से पानी भर भर के और आग को बुझाने लगे। और ऐसा हुआ दोस्तों, अच्छा प्रयास करने के बाद, पूरी मेहनत के बाद, जब सब लोग कहते हैं ना यूनिटी, है ना, जब इंसान जब मिलके काम करता है ना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ है, जब उस चिड़िया ने रास्ता दिखाया तो वो सब मिलके क्या करने लगे कि उस आग को बुझाने में लग गए। ये चीज़ है, और ऐसा हुआ कि दोस्तों वो गाँव की आग बुझ गई। ये चीज़ है। अब इस स्टोरी से आपको सीखने को क्या मिलता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टोरी से ये सीखने को मिलता है, कभी भी आपका बुरा समय चल रहा हो या परेशान है आप, या कुछ ऐसी स्थिति खराब हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ठीक है ना, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। समझ में आ गई ये चीज़ है। अब जैसे वो चिड़िया है, अब चिड़िया से क्या हुआ कि पूछा, गांव वालों ने पूछा चिड़िया से कि एक बात बताइए कि वो आप तो छोटे से हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। बल्कि मतलब जैसे चिड़िया तो बात नहीं करती है, पर एक कंडीशन देखा जाए तो एक बाबा जो थे बुजुर्ग, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो अपना देखा जाए उसकी भाषा समझते थे। किसकी भाषा समझते थे? पक्षी की। तो वो बाबा के थ्रू उनसे ना, वो जो बुजुर्ग इंसान था उसने पूछा उस चिड़िया से कि ये बताइए, आप तो छोटे हैं, सारी चीज़ आप तो छोटे थे, फिर आपको कैसे लगता था कि ये आग बुझा सकते हैं? तो उस चिड़िया ने ये बोला कि देखिए, मुझे पता था कि आग नहीं बुझ पाएगी, पर मैं भी, मुझे पता मैं भी मर जाती, आग जब जलेगी ज़्यादा तेज़ी तो पेड़ भी जल जाएंगे, तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, मुझे भी मरना था। पर मैं मर के जब भगवान के पास जाती तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं डर के भाग के या कायरों की तरह मैं आई हूँ। मतलब मीन्स अगर मैं आगे चल के मैं बोल सकती थी कि भाई मैं साहस के थ्रू, मतलब मैं हारने वालों में से नहीं थी, मैं जीतने वाले में से थी, मैं कोशिश करने वालों में थी। हर एक आखिरी सांस तक मैंने कोशिश की। ये चीज़ है, हर आखिरी सांस तक अपनी प्रयास किया मैंने, हार नहीं मानी, भागी नहीं, मैं डरी नहीं, घबराई नहीं। तो वो चीज़ होगी। तो इस हमें देखिए अब स्टोरी से कितना बड़ा सीखने को मिल रहा है। वो चिड़िया, एक छोटी चिड़िया ने कितनी बड़ी बात की थी। वही चीज़ मैं दोस्तों आपको भी समझाना चाहूँगा ना। इस स्टोरी का मतलब ही है कि कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर जैसे मान के चलिए कि अगर आप जैसे कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो कभी आपको ये निराशा से ना बोलना पड़े कि नहीं मैं हार चुका हूँ, मैं कायरों की तरह मैं छोड़ के आ गया, मैं भाग के आ गया। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हिम्मत, लगन, विश्वास से पूरा काम करें। बल्कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हारना नहीं है, बल्कि सामना करना है, ठीक है ना। ये चीज़ है, क्योंकि अगर आप हार जाएंगे, ठीक है, और अगर आप अपना जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उससे हार के अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आप हारने वालों में आपकी लिस्ट आएगी, बल्कि आपको जीतने वालों में लिस्ट आना चाहिए। हम बात करते हैं हमारे पुराने जो महापुरुषों की, बात करते हैं भगत सिंह आज़ाद की, बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, और भी हमारे ऐसे जो रहे जिनके वजह से आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सोचो अगर वो भी अगर आज हार के अगर भाग जाते, कायरों बुजदिलों की तरह अगर वो डर जाते, तो क्या लगता है हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। तो वही चीज़ को समझिए, है ना। इसी तरीके से कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या हिम्मत, लगन, विश्वास से काम करना है, हारना नहीं है, कायरों बुजदिलों की तरह भागना नहीं है, डर के नहीं भागना है, बल्कि आखिरी सांस तक आपको पूरा दम लगाना है, ठीक है। बिल्कुल जिद्दी बन के आखिरी सांस तक आपको कोशिश करना है। बिल्कुल कितना आखिरी सांस तक अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। क्या करती रहना चाहिए? कामयाबी के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों, इन चीज़ों को सीखो। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में, अगर आप देखा जाए स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पूरा आखिरी पूरा कोशिश करिए आप। समझ में आए? पूरी बिल्कुल मेहनत करिए, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में और आपका एग्ज़ाम की कंडीशन से एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो भी एग्ज़ाम चल रहा है तो आपको पूरी मेहनत करना चाहिए। आप 12th में हैं या कोई भी कॉलेज या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरी मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से बात करेंगे जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, तो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड बहुत अच्छा है। देखा जाए तो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना, जो कि मिस्टर अपना देखा है रेखा गुप्ता जी हैं, जो कि वो भी उन्होंने बोला है कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा फील्ड है। तो वही मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप किया तो आपको भी आखिरी सांस तक पूरी दम लगाना, मेहनत करना, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारना है। अपने आप को समझाना है कि यार क्यों मैं हिम्मत हारूँ, जब और लोग आगे बढ़ सकते हैं, जब और लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में, तो मैं क्यों नहीं। अपने आप से यही सवाल पूछो कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों आखिरी सांस तक पूरा दम नहीं लगा सकता। लगाइए ना, क्यों कायरों की बुजदिलों की तरह आप छोड़ के अपनी फील्ड को चले जाते। आपको खुशी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। और इधर उधर की बातों में नहीं सुनना, अपनी खुद की हिम्मत, लगन, विश्वास से काम करना। आपके अंदर खुद होना चाहिए यकीन कि नहीं यार मैं कर सकता है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, मुझे में यकीन है। तो इसलिए बिल्कुल लगाइए। सोचो एक छोटी सी चिड़िया आपको समझा रही है
है ना, वो उसने पूरे गांव वालों को सिखा दिया। तो आप भी इस स्टोरी से आप भी सीख सकते हैं कि अगर हम फील्ड में तो हम क्यों करें। माना कि परेशानी बहुत आएंगी, काफ़ी सारी ऐसी परेशानी नहीं हो, सिंपल सी बात है, संघर्ष ही एक जीवन है। जब तक परेशानी का सामना नहीं करोगे तो आगे भी कैसे बढ़ोगे। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कामयाबी पाने के लिए आपको आखिरी सांस तक पूरी मेहनत करना पड़ेगा। कामयाबी पाने के लिए पूरा दम लगाना पड़ेगा, हिम्मत लगन विश्वास से काम करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहूँगा और इसी स्टोरी के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी मेहनत करिए और डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।